ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कोई कोई हमें दुख देता है, हम भले उसको सुख देते हैं, लेकिन जब वो वापस हमें दुख देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमने तो उसके साथ दया, प्रेम, रहम सब चीज़ें की, लेकिन उसने मेरी मजबूरी को नहीं समझा और मेरे जो झुकने की पावर थी वो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा। तो कहीं ना कहीं आज देखो, रिश्तों में सबसे बड़ी चीज़ यही हो रही है, क्योंकि जीवन में दो पलड़े हैं, सुख और दुख। सुख भी आपको पता चलेगा जब आपके पास दुख आएगा, दुख का पता भी तब चलेगा जब आपके पास सुख आएगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आज मैं आपको कहूँ ओनली रात रात ही रहे, दिन आए ही नहीं, पॉसिबल है नहीं। तो उसी प्रकार आप सोचो कि दिन दिन रहे रात आए नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जीवन में अगर सुख आया है तो दुख भी आया है। तो दुख ने मुझे सुख की अनुभूति कराई, सुख ने मुझे दुख की अनुभूति कराई, लेकिन हमें इन दोनों चीज़ों में इक्वल रहना है। क्योंकि दुख अगर आया है तो वो चला भी जाएगा, और दुख आपको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए या आपको मजबूत करने के लिए आया है। आज देखो, जब आपको कोई बीमारी होती है, मान लो सपोज बुखार हुआ, 104 बुखार हुआ, पहली बार हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, मेरे को पहली बार 104 बुखार हुआ है। अब अगर साल के बाद 104 बुखार आएगा तो आप वो शब्द रिपीट करोगे? नहीं, आप कहेंगे मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपके पास वो परिस्थिति आई थी, वो दुख आया था। तो जब वो परिस्थिति या दुख आया था तब आपने उस चीज़ को समझा, उस वैल्यू को समझा कि उस समय मुझे उस टाइम पर क्या करना है। तो उसी प्रकार सोचो, दूसरी तरफ आप बिल्कुल हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, तो आपके पास दुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो जीवन में दोनों पलड़े ज़रूरी हैं, सुख और दुख, क्योंकि दुख ने आपको सुख की अहमियत सिखाई, सुख ने आपको दुख की अहमियत सिखाई। जैसे रात अहमियत दिन की सिखाता, दिन रात की सिखाती है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन जो है, आज हम बहुत सारा समय जो है वो वेस्ट कर रहे हैं दुखों में। दुख छोटा सा होता है, सपोज किसी ने गाली दे दी, या सपोज किसी ने मेरे को कुछ उल्टा कह दिया। ये सोचो, उस आत्मा का वो स्वभाव था, उस आत्मा की वो नेचर थी, लेकिन उस आत्मा की नेचर की वजह से मैंने अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब गवा दिया। मैं जितना उमंग उत्साह में जी रहा था, आज उतना ही द्वंद्व में जी रहा हूं। जहां मैं खुश मिजाज था, कई बार हम कहते भी हैं कि पहले मैं इतना खुश रहता था और आज तो खुश रहने को दिल ही नहीं करता। क्यों? फिर हम कहते, इस व्यक्ति ने तो मेरी सारी खुशी छीन ली। व्यक्ति ने खुशी नहीं छीनी है, आपने उस व्यक्ति को अपनी खुशी दे दी है कि मेरे को खुशी नहीं चाहिए, आप बस मेरे को दुख देते रहो। तो आपको अच्छा लगेगा कोई आपको बार बार दुख दे रहा हो? अगर कोई बार बार रोज आपके घर के सामने कांटे ही कांटे बिछा के चला जाए, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। तो फिर सोचो, जो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो हम रोज किसी न किसी से दुख क्यों ले रहे हैं? तो जब मैं रोज किसी से दुख नहीं लेना पसंद करता, तो मुझे रोज किसी से ये उपेक्षा भी नहीं रखनी कि कोई मेरा साथ देगा। मान लो हम बहुत दुखी हैं और अब सोचें कि देखता हूं अब मेरा साथ कौन देता है। आप एक चीज हमेशा याद रखें, कोई आपको साथ दे या ना दे, भगवान आपका साथी है और निस्वार्थ भाव से साथी है। दुनिया तो फिर भी आपके स्वार्थ के लिए साथी बनेगी कि आज मैं आपका साथी बनती हूँ, कल आप बनना। लेकिन एक भगवान है जो निस्वार्थ साथी है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है कि ये बच्चा मेरा रिटर्न भी देगा। बस वो इतना ज़रूर कहता है, कुछ घड़ियाँ मेरे को दे दो, कुछ घड़ियाँ मुझे याद कर लो, बस। तो मीन्स भगवान ने आपसे समय मांगा, भगवान ने आपसे प्रेम मांगा, भगवान ने आपसे रहम दिली की भावना मांगी कि आप सभी को रहम दो, सभी को प्यार दो, सभी को खुशियां दो। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है,
दूसरों के लिए कहा कि बच्चे आप जहाँ भी जाते हो खुशियाँ बांटो, जहाँ भी जाते हो प्रेम बांटो, जहाँ भी जाते हो शक्ति बांटो, जहाँ भी जाते हो पावर दो दूसरों के लिए। जब सोचो कि भगवान दूसरों के लिए जीता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो भगवान का सिलेक्टेड बच्चा हूं ना। तो जब भगवान दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो हमें दुख का सामना भी करना, सुख का भी करना है, लेकिन दोनों खुशी से। अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा। तभी कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में करे तो दुख आए कोई। क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल गए। हमने कहा अब जरूरत नहीं है ना, और फिर हम जरूरत को क्या नाम देते हैं, टाइम नहीं है। पहले जब एक छोटी सी रेडी थी उसके पास, तो उसने कहा भगवान मेरे को एक छोटी सी दुकान दे दे। भगवान ने दुकान दे दी। तो भी थोड़ा सा याद करता रहा भगवान को। दुकान के बाद कहा भगवान मेरे को एक मकान दे दो। भगवान ने मकान भी दे दिया। फिर भी थोड़ा थैंक्स करता रहा वो। फिर मकान के बाद उसने कहा भगवान मेरा बिजनेस चला दो। भगवान ने वो भी चला दिया। फिर उसने कहा भगवान मेरे बिजनेस को बढ़ा दो। उसने वो भी बढ़ा दिया। फिर कहा भगवान मेरी फैक्ट्री या मेरे कोई भी बिजनेस है उसको और टॉप पे ले जाओ। वो टॉप पर भी ले गया। और हम एक टॉप पे बैठ गए। अब उस इंसान के अंदर से भावना क्या निकलेगी। अब कोई भी उसके पास गया कि आओ चले आजा मंदिर में घूमने, मंदिर में जाते दर्शन करके आते हैं, या मंदिर में कुछ क्षण के लिए बैठ कर आते हैं, भगवान से बातचीत करके आते हैं। अब उसकी वर्डिंग क्या होगी, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको नहीं पता मेरा कितना बड़ा बिजनेस है। आपको नहीं पता मेरे पास कितने वर्कर हैं, उनको हैंडल कौन करेगा। आपको नहीं पता है मेरे पास इतने काम पड़े हैं, इतनी फाइलें पड़ी हैं, इतनी पेंडिंग काम पड़े हैं। मेरे को जब टाइम होगा तो मैं चला जाऊंगा। अब आप पीछे की रील लेके जाओ। जब उसके पास छोटी सी रेडी थी, वो डेली याद करता था, मंदिर में भी जाता था, डेली याद करता था। तब उसके मुख में ये शब्द नहीं था, फुर्सत नहीं है। और आज हम बहुत साधारण रीति से कह देते हैं फुर्सत नहीं है। और अगर है भी तो कितने मिनट की, 5 मिनट, 10 मिनट। और हम उपेक्षा क्या रखते हैं, भगवान 24 घंटे मेरे साथ रहे और मैं भगवान के साथ 10 मिनट भी ना रहूं। तो भगवान भी क्या कहते, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तो समय की वैल्यू, परिस्थितियों की आने की चीजें, वो सब आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसीलिए दुख जब आता है तो आप याद करते हो, अब आप सुख में भी उसको याद करो। तो आपके पास कभी दुख के क्षण आएंगे, लेकिन वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि आपके पास दुख भी आया है। क्योंकि दुख ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। इसीलिए कभी भी आप भगवान के लिए ये शब्द ना यूज़ करें कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास दुख आता है तो हम उसी को याद करते हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी फ्री होते हैं 5 मिनट, 10 मिनट बीच बीच में समय निकालकर परमात्मा के लिए बैठे। या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भी आप याद कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ये थोड़ी कहते बच्चे कार्य छोड़ के आप याद करो। तब आप कर्म योगी बन जाओ। कर्म करते परमात्मा को याद करो। आओ परमात्मा आप मेरे साथ के साथ ये कर्म करो और मुझे इसमें सफलता दिलाओ। तो भगवान तो ऑलरेडी आपकी सफलता के लिए निमित्त बन जाएगा ना। तो इसीलिए हमें सफल बनना है, दुखों से छूटना है, सुखों को जीवन में लाना है। तो उसके लिए अपने अंदर से ये शब्द निकालना होगा, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि समय भी आपको अब इशारे देना शुरू हो गया कि अब ये शब्द बोलना बंद कर दो। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि परमात्मा को याद करना है। वही आपके लिए बहुत बड़ा एक, जिसको कि हम कह सकते हैं, हमें विघ्नों से पार करने की एक ऊर्जा है, परमात्मा की याद, जो आपको दुख और सुख में इक्वल रखेगी। इसीलिए दुख में भी उसको याद करें और सुख में भी याद करें। ओम शांति।